नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट आपके एग्जाम से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको समझना, ताकि एग्जाम में आप दिक्कत ना करें। कई सारे मामलों में ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है, अब समझिए। आपको सिलेक्शन कंफर्म मानी जा रही है, कुछ नंबर फ्री में भी मिलेंगे। कौन सा नंबर फ्री में मिलेंगे आपको, कहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, आप एसएससी जीडी 2026 एग्जाम कंप्लीट डिटेल पॉइंट वाइज है ना, तो एग्जाम डेट आपको पता है एंड फीस। हालांकि कई सारे छात्र घबरा रहे हैं क्योंकि डेट है आपका आ चुका है ऑलरेडी, पहले से पता था आपको। एग्जाम में स्टार्ट आपका 27 अप्रैल 2026। आज आपका क्या हो गया, आज आपका 24 तारीख हो गया ना, 23 हुआ है 24। तो एग्जाम एंड यानी कि 30 मई को, 27 को स्टार्ट हो रहा है अप्रैल को और 30 मई को आपका समाप्त हो रहा है। यानी कि कुल आपका 4 फेज में एग्जाम होगा। कितने फेज में? 4 फेज में आपका एग्जाम होने वाला है। फेज 1 की हम बात करें तो 27 अप्रैल से आपका 2 मई तक चलेगा। कब? 27 अप्रैल से लेकर 2 मई। फेज 2 में अगर हम बात करें तो 4 मई से आपका 9 मई तक। फेज 3 में बात करें तो 18 मई से आपका 23 मई तक। फेज 4 में बात करें तो 25 मई से आपका 30 मई तक। ठीक है, ये आपको 4 फेज में आपका चलने वाला है एग्जाम। ठीक ना। अब एग्जाम शिफ्ट और टाइमिंग को लेकर के हम बात करते हैं। ठीक ना, तो आप यहाँ पे देखिए, शिफ्ट 1 में बात करते हैं तो आपका 9 बजे से आपका 10 बजे तक। फिर शिफ्ट 2 में बात करेंगे तो 12 से आपका 1 बजे तक। शिफ्ट 3 में बात करें 3 से आपका 4। शिफ्ट 4 में आपका 6 से 7, यानी कि 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम चलेगा। 9 से 10, 12 से 1, 3 से 4, 6 से 7। ये आपका 4 शिफ्ट का आपका हो गया। क्लियर? आपका कौन सा शिफ्ट आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड का अपडेट है, तो जिनका भी एग्जाम 27 अप्रैल को है, एडमिट कार्ड आपका आ चुका है ना। जो भी कैंडिडेट का आपका 27 अप्रैल को है, उनका जो एडमिट कार्ड आ चुका है, आप जाकर के चेक कीजिएगा। अभी तक आप चेक नहीं किए होंगे तो बिल्कुल मुझे पता है कि आप चेक भी कर लेंगे। बहुत सारे डाउनलोड भी किए होंगे, बहुत सालों को पता नहीं था क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल पे घंटी का आइकन है उसको दबा करके ऑल कर लीजिए। ठीक ना। एडमिट कार्ड एग्जाम से आपका 1-2 दिन पहले जारी होता है और डाउनलोड करने का जो तरीका, आपको एसएससी की वेबसाइट पर आपको जाना है। हालांकि उतना तामझाम अगर आपको नहीं करना है तो आप सीधे साइबर कैफे जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। आप पैसा दीजिएगा, 10 रुपये 20 रुपये निकाल कर देगा। चेक स्टेटस पर क्लिक करना है, डाउनलोड एडमिशन सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना। एसएससी का जो आपका नया नोटिस आया है, और ये नोटिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे छात्र इसमें घबरा जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या आया है क्या नहीं। सारे लोग अलग अलग तरीके से बातों को रखें। मैं आपको जो समझाने वाला आसान शब्दों में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको दिक्कत भी ना हो। तो सबसे पहले देखिए, नया नोटिस यानी एक गलत क्वेश्चन पर आपको बोनस मार्क्स। अब आपको लग रहा है कि एक गलत क्वेश्चन पर बोनस मार्क कैसे मिलेगा, तो अगर क्वेश्चन गलत है तो, है ना, यहाँ पे समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आपका गलत है तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? यहाँ से आपको समझ में आ गया। आंसर के बाद यानी आंसर की के बाद आपको ऑब्जेक्शन डालेंगे सभी कोई, अगर कोई भी व्यक्ति डालते हैं तो सभी कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। यहाँ से आप क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या बोल दिया गया, अगर आप क्या करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आंसर की आ जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्शन डालते हैं विथ प्रूफ के साथ में, सारे चीज क्लियर होते हैं, तो अगर क्वेश्चन गलत है तो सभी लोग जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं सभी को नंबर बढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना, आपका भी नंबर बढ़ेगा। ठीक ना। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, अगर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आता है, अगर जो क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर आता है और ऑब्जेक्शन वैलिड हुआ, जो ऑब्जेक्शन आपने डाला है, कोई व्यक्ति डाले, तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर? अगला आपके सामने ट्रांसलेशन एरर, अगर आपको इसमें भी एरर हो जा रहा है तो फिर आपको वहाँ पे भी आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले। समझ रहे? यानी कि 14 लैंग्वेज में पेपर होगा, आपको पता है 14 लैंग्वेज में, यानी कि 14 लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। तो इसमें ट्रांसलेशन में अगर आपका मिस्टेक होता है तो उसी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ये ना सोचे हमारा भी मिल जाएगा, नहीं भाई। जो गलती कर रहा है, जिस चीज़ में गलती हो रहा है उसको ना मिलेगा। जो चीज़ आपका सही है भाई कैसे मिलेगा आपको। ठीक है ना, मतलब जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन में आपको गलती है वहाँ पे आपको
नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फेक ऑब्जेक्शन पर रोक लगाए। देखिए अब बहुत सारे कैंडिडेट जो फेक ऑब्जेक्शन लगाते थे, तो आप बिना कारण का ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते हैं। एसएससी पहले वेरीफाई करेगा तब एक्सेप्ट करेगा, यानी कि एसएससी जो है आपका पहले, हालांकि एसएससी को अगर एक्सेप्ट नहीं करना होगा तो करवे नहीं करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूरी तरीके से हमारे साथ, अगर हमारे पास प्रूफ है, सारी चीज़ें है, वेरीफाई करेगी तब एक्सेप्ट करेगी, फिर आपको नंबर मिलेंगे। क्लियर? यहाँ से आ गया। बहुत सारे लोग गलती करते हैं ना, एक का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा। नेक्स्ट मतलब कि आप बात करते हैं एग्जाम डेट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे लोगों को मन में कन्फ्यूजन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना। तो एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले कौन कौन चीज़ें जो ले जाना। पहला आपका एडमिट कार्ड जो आपको निकलेगा, आधार कार्ड जो आपका वैलिड आईडी है, समझ रहे, आधार कार्ड जरूर ले जाना। फिर आगे हम बात करते हैं, दो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, है ना। वाटर बोतल यानी कि पानी का बोतल आप अपना लेके जाइए, किसी पर आश्रित नहीं रहना है ना। फोटो साफ दिखना चाहिए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं है। देखिए फोटो कई बार एडमिट कार्ड में अच्छे से नहीं दिखता है, कई बार आपका इसमें भी नहीं दिखता अच्छे से, आपका पासपोर्ट साइज फोटो में। तो कोशिश कीजिएगा जो आपका करंट का फोटो, समझ रहे, और सिंपल एकदम, आप तो समझदार हो, ठीक है, आपको बताने की जरूरत मत, आपको साफ दिखने वाला फोटो आपको ले जाना। क्लियर? ऐसा नहीं कि एडिट करके साफ सुथरा करके ले जाए, एडिट नहीं, सिंपल फोटो रहने चाहिए। एग्जाम सेंटर जो आपका टाइमिंग टिप्स, यानी एग्जाम से 1-2 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। लेट पहुंचे तो आपका पैनिक होने की देखिए, लेट पहुंचेंगे तो आप पैनिक जरूर होंगे, बट पैनिक होने की जरूरत नहीं है ना। प्रेफरेंस खराब हो सकता है ना, प्रेफरेंस मतलब कि परफॉर्मेंस, है ना, मैं मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, परफॉर्मेंस आपका खराब हो जाएगा लेट से। देखिए आप घबराए हुए रहेंगे, ऑलरेडी परेशान, पसीना पसीना हो रहेंगे, अभी गर्मी का भी सीजन है, आपको पता है, ऑलरेडी लेट से पहुंचते हैं, और वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी है, टाइम का मैनेजमेंट भी आपको सारी चीज़ करना होगा। लेट से अगर पहुँचते तो फिर आप घबरा जाएंगे, आपका वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ आपको करना। क्लियर? तो आपको पहले क्या करना होगा, देखिए टाइम से पहुंचना है सबसे पहले, उसके बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं, आराम से सारी चीज़ होगी, रिलैक्स होकर करना सारी चीज़, है ना। अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी अगर हम बात करें तो सेफ अटेम्प्ट जो आपका 65 से 75 क्वेश्चन बताए जा रहे, बट अभी इसका भी कोई ये नहीं है, बट इतना आप कीजिएगा तो आप अनुमानता की ठीक ठाक में रहेंगे। इजी पेपर आप 70 क्वेश्चन के प्लस आपको करना होगा, हार्ड पेपर आप 55 से 65 क्वेश्चन आप कीजिएगा। हालांकि अभी क्वेश्चन के लिए अभी देखे नहीं, फिर इसका कोई फायदा नहीं, बट आप इतना अनुमानता रख सकते हो। क्लियर? पिछला साल के अनुमानता से, ठीक ना। आगे बात करते हैं रिलीजन वाइज स्ट्रैटेजी, यानी कि हिंदी स्टेट्स के लिए मिनिमम आपको 65 अटेम्प्ट जरूरी है। ये आपका जितना भी एग्जाम हुए उसके अनुसार आपको बताया जा रहा है, यहाँ सोचिए कि अभी अलग है ना। नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए 50 से 60 अटेम्प्ट भी आपको सिलेक्शन पॉसिबल करवा सकता है, यानी कि सिलेक्शन दिलवा सकता है। बट कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा जाते आपका जानते तो सभी को मारिएगा, नहीं जानते फिर दिक्कत हो। एक्यूरेसी जो आपका टारगेट आपको रखना है ना, कितना 85 से आपका 95% है। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग को लेकर के हम बात करते हैं, बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूजन होता है, नेगेटिव मार्किंग को समझ में नहीं आता। तो नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 यानी 1/4, ज़्यादा डर करके आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, समझ रहे, यानी कि 1/4 का आप 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ को आपको समझ जाना है। क्लियर? एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन अटक जाए तो वहाँ पे छोड़ देना है, जिद नहीं मचाना है ना, अरे बना के ही अड़ेगा, हम है सो कोई थोड़ी है, यानी हम है सो बना के ही जाएंगे, ऐसा जिद नहीं मचाना। अगर यहीं पे फंस रहे हैं, वहाँ पे लगता है छोड़ो, जो चीज़ आ रहा है उसको बना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे जरूरी होता है, समझ रहे। एक ही क्वेश्चन 5 मिनट लगा दे फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। 2-3 बार पेपर मतलब कि पूरा पेपर आपको खत्म करना है, यानी कि टाइम वाइज आपको बिल्कुल नहीं करना, समझ रहे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी आपको नहीं करना। आगे बात करते हैं, टाइम के अनुसार सारी चीज़ें करना। आगे आपके सामने एग्जाम से पहले जो ध्यान रखने वाली बात है, आपका लाइट मतलब कि हल्का खाना खाना है, समझ रहे, ताकि वॉशरूम वगैरह कम जाए, समझ रहे। चलिए जो भी चीज़ें हैं आपको पहले से वॉशरूम वगैरह चला जाना है। उसके बाद जो आपका स्ट्रेस फ्री रहना है, मतलब टेंशन फ्री रहना है। देखिए जो होगा अच्छे के लिए होगा, याद रखिए जीवन में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो फेलियर हुए हैं, बट जिंदगी में बहुत बड़े काम किए, है ना। तो ऐसे ही साथ आपके लिए कुछ और रखा होगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक ना। गोल्डन टिप आपके लिए कि इजी क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है, समझ रहे, जो भी आपका क्वेश्चन सबसे पहले करना है, डिफिकल्ट जो क्वेश्चन आपको स्किप करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे
प्रेशर भी होता है एग्जाम का, टाइम मैनेजमेंट का, टाइम से कम करने का, वो चीज़ का आप ध्यान रखना है ना। कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन करके रखना होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं। फाइनल जो आपका आपके लिए मोटिवेशन है, खुद पर भरोसा रखना है, शांत दिमाग से पेपर देना, सिलेक्शन आपका पॉसिबल है, समझ रहे। तो ये था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। जिनका एडमिट कार्ड आया डाउनलोड कर लीजिए, जिनका नहीं आया बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब है ना, एक वीडियो काफ़ी तेज से सब्सक्राइब ऐसे कुछ बोलता था ना। तो आप हमारे चैनल में अगर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन है उसको दबा करके ऑल कर लीजिएगा। बाकी बात हमारे यहाँ पे SSGD का भी क्लासेस चलते हैं, आप रेगुलर तैयारी कर सकते हो। रात्रि के 9 बजे आपका हिंदी क्लास हो रहा है, 8 बजे सुबह आपका स्ट्रेटेजी का क्लास हो रहा है, प्रैक्टिस सेट सभी चल रहा है, और 9:30 बजे आपका मैथ का फाउंडेशन चल रहा है, 11 बजे सुबह आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है मैथ का, समझ रहे। तो सभी को रेगुलर जिनको क्लासेस करना, प्रैक्टिस सेट करना, सभी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। बहुत सारे छात्रों की हेल्प हुई। अगर आप चाहते हैं रेगुलर क्लास करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक दिन जुड़ जाइए। PDF के लिए टेलीग्राम में जुड़ना होगा, सभी क्लासेस का PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।